हेलो गाइस, अभी मैं एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक बहुत बड़ा पेनी शेयर बन सकता है। मतलब बहुत बड़ा पेनी शेयर बन सकता है। और आपको पता है कि मुकेश अंबानी धीरे धीरे उस कंपनी को अपनी ओर खींच रहे हैं। और मुझे लगता है ये पूरी कंपनी जो है उनके अंडर में आ जाएगी, पूरी कंपनी। अब आपको क्या लगता है कि रिलायंस जो हिसाब से भाग रहा है, आप देखिए जियो को मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको जियो के बारे में अगर सही से नहीं पता है और इनका जो नेक्स्ट मतलब स्टेप क्या होने वाला, अगला कदम क्या होने वाला है, आपको अगर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए। और आप अभी ही पैसा बनाने का मौका है, बाद में मौका छूट जाता है। और जब अपर सर्किट मारने लगता है एक छोटा सा स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बिरला टायर बताया था केवल 2 रुपये में, यही जब अपर सर्किट मार्केट मार्केट मारते ये बहुत जब ऊपर चला जाता है ना, तो लोग सोचते हैं अब मुझे मिल नहीं पाया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 2 हिस्सों में डिवाइड होता था। पहले एक पेट्रोल था, पेट्रोल डीजल का इनका कारोबार था। अब वहाँ छोड़ दिए, मतलब काम खत्म ही हो चुका है। अब उनसे उनको ज़्यादातर कुछ लेना देना नहीं है। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं किसको, जियो को। और आपको पता होगा जियो में इतने बड़े बड़े निवेशक आए हैं, इतने बड़े बड़े निवेशक आए हैं कि अंबानी, आपको कोरोना वायरस की वजह से इनको इतना नुकसान हुआ था, आज के डेट में ये फिर से नंबर 1 स्टेज पे आ चुके हैं। और जियो में देख सकते हैं, मतलब केवल फेसबुक ने कितना बड़ा निवेश किया था, बहुत बड़ा निवेश किया था। और ये तो मैं आप लोगों को कुछ लोगों को ही नाम दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं 1 to 10, मतलब 1 to 11 इन्वेस्टर जो है यहाँ पर आए हैं। और जियो में इन्होंने क्या क्या स्टेक खरीदा है, अगर यहाँ पर देखना चाहते हो, जियो में इन्होंने जो है स्टेक खरीदा है। और ये रहा यहाँ पर अमाउंट। अगर अमाउंट देखना चाहते हो तो ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट है। मतलब ये सोच सकते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हम इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब सोचिए, जियो के अंडर में जो कंपनी काम करेगी, जो कंपनी जियो के लिए काम करेगी, उसको कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और ये अगर आज जियो है जिसके वजह से हम इंटरनेट पूरी फ्रीडम के साथ यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत सस्ते प्राइस रेट में, बहुत सस्ते प्राइस रेट में। मानता हूँ थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये जियो की वजह से नहीं बढ़ाया गया है। अगर आप देखोगे तो ये वोडाफोन, और मतलब वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। चलिए वो भी जो है सही है, ऐसा बात नहीं है, गलत है। लेकिन जियो जो है आने वाले दिनों में ये जो सबसे पहले ये 5G लॉन्च करेगा। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, देखिए 3 ही प्लेयर हैं हमारे पास। एक है वोडाफोन, ठीक है, पहला है वोडाफोन आइडिया जो कि एक छोटी सी कंपनी हम बोल सकते हैं, कस्मेट भी। दूसरा है एयरटेल। अगर तीसरा कंपनी की हम बात करते हैं तो जो लास्ट में आया, देखिए लास्ट मूवर है लेकिन फास्ट मूवर है, ठीक है, लास्ट मूवर लेकिन फास्ट मूवर है। और सबसे ज़्यादा जो है आगे जाएगा वो जियो है। और जियो के अंदर कंपनी जो आती है उसका नाम है हथवे केबल। तो ये है, देखिए हथवे केबल, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये डेटाकॉम, मतलब कि ये कंपनी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जियो को बहुत बड़ा जो है हेल्प मिलने वाला है। और ये कंपनी भी उतना ही ऊपर जाने वाली है जितना आपको जियो में तेज़ी देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि इससे एक कदम पीछे लगा कि, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हुए नजर आएगा। तो सबसे पहले आज के रेट में यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग जो है 4 या 5% की तेज़ी देखी जा रही थी। 32 रुपीज़ के आसपास आज की रेट में आपको मिला। लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से खरीद रहे हैं। मैं आपको डिलीवरी क्वांटिटी दिखाता हूँ, ठीक है, लोगों ने कितना ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी 43, मतलब 43 एक दिन में हम बोल सकते हैं 50% भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, अराउंड 43 है, 50 भी हो सकता था। लेकिन केवल अगर इसमें 4 to 5% की तेज़ी आती है तो लोग इतना ज़्यादा क्यूरियस है खरीदने के लिए। अगर कल को इसमें मान लेते हैं 20% की तेज़ी आती है तो ये स्टॉक जो है अपर सर्किट में चलना स्टार्ट कर देगा और फिर हमें नहीं मिल पाएगा। अब देखिए कंपनी इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा मजबूत है। देखिए हो क्या रहा है ना, एक होता है इंटरनल, देखिए ये हमारा एक वर्ल्ड है, मान लेते हैं ये हमारा एक कंपनी है, ठीक है ना, एलटीडी, ये हमारी एक कंपनी है। अब इससे जो बाहर न्यूज़ आती है वो हमें पता है, लेकिन जो इंटरनल न्यूज़ होता है ना वो किसी को नहीं पता, कंपनी क्या कर रही है सही से इंटरनल न्यूज़ नहीं पता रहता। अगर इंटरनल न्यूज़ आपको पता चल गया तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखोगे तो सबसे पहले तो मैं आपको हिस्सेदारी दिखाऊंगा। कंपनी की जो हिस्सेदारी है पब्लिक के पास कितना है, तो केवल 5 to 6% के आसपास है। प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 94% के आसपास है। मतलब आप सोच सकते हो प्रमोटर्स के पास इतना ज़्यादा परसेंटेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो है मोर देन 75% सेबी के हिसाब से हम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर 94% दिखाया जा रहा है। देखिए जो डेटा दिखाया जा रहा है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी कितना ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉफिट में है। इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, तो ये देखिए आपके सामने मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये है 2019, ये है 2020 का रिजल्ट। तो यहाँ पर चाहे जो भी लॉस था, ठीक है, लॉस था, हम लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो चला गया भाई पुराने ईयर्स में। अब जो नया साल आया है 2020 में, यहाँ देख सकते हैं 1308 के हिसाब से कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ। तो पहले जो कंपनी लॉस में थी, पहले जिस कंपनी का जिस शेयर का जो प्राइस था वो केवल 10 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, आज ये 32 रुपीज़ में है, 35 रुपीज़ का हाईएस्ट लगाया था। अब बोलोगे यहाँ देख ले, अगर 10 रुपीज़
की कंपनी अगर कल को 30 रुपीज़ हो जाती है, और देखिए ये कोई अपर सर्किट वाला और लोअर सर्किट वाला कंपनी नहीं है, ये कंपनी है जो एक फॉर्मल तरीके से काम कर रही है। तो हमें यहाँ पर अपना क्या है नज़रिया लगाना चाहिए, और जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट निकाल के दे रही है आपको, इस कंपनी खरीदने के पीछे एक बहुत बड़ा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी का प्राइस है अबल 32 रुपीज़ के आसपास चला। मैंने इस कंपनी को बताया था लगभग 17 रुपीज़ के आसपास खरीदने के लिए, और काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिटर्न दिया था। 29 रुपीज़ का हाईएस्ट किया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आने लगा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि ये मतलब मुझे लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे। लेकिन अगर आप फाइनली इस कंपनी को देखते हो तो लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है, अभी लास्ट 10 ईयर्स में तो अंबानी जी ने इसमें निवेश नहीं किया था, उन्होंने अभी किया है रिसेंटली, तो लगभग 11% का नुकसान होता है। चलिए ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, फिर भी यहाँ 30% का नुकसान बहुत थोड़ा है, लेकिन 4 ईयर में केवल 2%, 10 ईयर्स में 10% का नुकसान है। मतलब कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान नहीं दिया। अब आते हैं प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर अगर आप देख लेते हो कंपनी को, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 ईयर्स में 74%, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, सही है सही है। और 1 ईयर में 47, 60, 190%, मतलब अगर हम देखें तो 2 साल से लगभग जो है कंटिन्यू कंपनी जो है प्रॉफिट देते जा रही है, और देते जा रही है कंपनी प्रॉफिट। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको हथवे का ये जो है स्टोरी बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हथवे, ठीक है, हथवे केबल है पूरा स्टॉक का नाम। हथवे ऑल्सो प्रोवाइडिंग जियो ब्रांडेड सेटअप बॉक्स, ये जो HTB है ना सेटअप बॉक्स है, ठीक है ना, सेटअप बॉक्स है। यहाँ देख सकते हैं फॉर दोज हु यू डोंट नो, इवन यहाँ देख सकते हैं इवन हथवे इज प्रोवाइडिंग इट्स न्यू कस्टमर विथ जियो ब्रांड, मतलब और किसके लिए, वो भी सेटअप बॉक्स के लिए। तो जिनको नहीं पता है, हथवे केबल भी एक मेन रोल निभा रहा है, वो किसके, सेटअप बॉक्स के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हथवे केबल है ना वो भी इंटीग्रेटेड है किसके साथ, माई जियो ऐप के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं माई जियो ऐप के साथ, अगर जितना ज़्यादा जियो का ब्रांडिंग आगे जाएगा उतना ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलते हुए नजर आएगा हथवे केबल को भी। हाँ, अब देखिए अंबानी जी ये नहीं बोल सकते केवल एक 10 रुपये कंपनी को जो है मैं एक साल में इनको कम से कम 500 कर दूँ, नहीं, ये करना गलत है। लेकिन अगर 500 करना ही है तो कम से कम एक साल के अंदर नहीं, कम से कम मान लेते हैं 5 साल के अंदर ये कर सकते हैं, 5 साल के अंदर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्या पर्पस बताना चाहता हूँ। ये तो आपको पता होगा कि 2018 में रिलायंस ने जो है अनाउंस कर दिया था कि दैट इट हैड एक्वायर्ड 51.34% स्टेक, किसमें, हाथवे केबल में। यहाँ पर आपको पता होगा 2018 में 51% स्टेक जो है इनका रिलायंस का, ठीक है, हाथवे केबल में, ठीक है, एक्वायर्ड किया गया। तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। आपको लगता है कि हाथवे केबल गिर सकता है, वो भी बहुत तेज़ी से, नहीं, क्योंकि 50% यहाँ देख सकते हो, मोर देन 50% यहाँ जो है किसका है, रिलायंस का है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है आज के डेट में, आप देख लो रिलायंस ने 1800 का हाईएस्ट बनाया, कल को 1900 का बना देगा, 2000 को भी वो टच कर सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जितना ज़्यादा भागेगा, मतलब जियो भाग रहा, और जब जियो भागेगा तो हथवे केबल भी भागेगा, क्योंकि ये सब साथ में है, रिलायंस ग्रुप ही है ये सारे। तो ये कंपनी को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। और देखिए ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड ब्रांड जो है रिलायंस के पास है, वो हथवे केबल और देना नेटवर्क दोनों मिलके हेल्प करेंगे रेस करने में, किसको, रिलायंस इंडस्ट्री को। यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल और यहाँ पर ब्रॉडबैंड को क्या करेंगे, रेस करने में। तो अगर ये दोनों सपोर्ट दे रहे हैं रिलायंस को आगे ले जाने में, ठीक है, मैं आपको इनडायरेक्ट बोलूँगा, अगर हथवे केबल और देना नेटवर्क सपोर्ट करे रिलायंस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, तो ऑफकोर्स आप ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी ऊपर जाएगा, अभी नहीं जा रहा लेकिन आगे जाएगा। अब देखिए पूरा यहाँ पर मामला क्या है। अब देखिए ये एक कंपनी है डी-लिंक जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जो हथवे केबल है वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, लेकिन अंबानी जी ने क्या किया, इनको एक्वायर्ड कर लिया है, अपने अंदर में कर लिया, जिसके अंदर में जियो भी आता। अब क्या होगा कि इनका इंटरनेट भी अपना होगा, जो डेटा केबल है वो भी अपना होगा, और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका असेट होगा वो भी अपना होगा। मतलब चारों तरफ से क्या हो जाएगा कि जो आप यूज़ कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपका है, और जो रॉ मटेरियल मान लेते हैं साइड से जो लगता है वो भी रॉ मटेरियल आपका है। सोचिए अगर रॉ मटेरियल आपको कहीं से नहीं लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल आपको ईजिली मिल जाता है कहीं पर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत ईजी होगा, और लोगों को आप बहुत चीप, मतलब बहुत सही प्राइस में पहुंचा पाओगे। बहुत सारे जो कंपनी है अगर मान लेते हैं कि 500 का पैकेज देंगे, तो रिलायंस जी आपको हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको 300 का पैकेज दे दे या 400 का पैकेज दे दे, तो आपको क्या होगा, आप 500 का लोगे क्या, नहीं लोगे, आप 300 या 400 रुपीज़ का लोगे। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग यही प्रोडक्ट को एक्वायर करेंगे, तो इससे क्या होगा, रिलायंस जियो और ऊपर जाएगा, तो हथवे केबल को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक लॉजिक था। और देखिए हथवे केबल को जो है मैंने केवल 17 रुपीज़ पे ही बाय करने के लिए बोला था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख पाओगे जिस तरीके से, ठीक है। और आज के डेट में भी मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से इंटरनेट का कंजप्शन हो रहा है उस तरीके से हथवे केबल को आपको नहीं छोड़ना है। और मैं मतलब क्यों छोड़ना चाहता है, 51% जो अंबानी जी का इसमें यहाँ पर स्टेक है, तो इतना तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा, अगर रिलायंस आगे जा रहा तो ये कंपनी को भी ये डूबने नहीं देंगे, आपको पता है ना, ये कंपनी को भी आप नहीं डूबने देंगे। तो मैं बोला हथवे केबल पर देखिए, जब मैंने 17 रुपीज़ पे बोला था, आज के रेट पर ये 32 रुपीज़ में मिल रहा है, तो भी
मैं आपको आज के डेट में भी मैं आपको बोलूँगा कि इस प्राइस पर भी आप खरीद सकते हो, अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हो और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। भाई छोटे प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा बेस्ट स्टॉक आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं बोलूँगा मेरे तरफ से आप ऐसे स्टॉक पे फोकस कर सकते हो जहां आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए और देखिए आप भी अपना देखिए क्या सही है क्या गलत है, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, तो गलती सबसे होती है, इसलिए आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। अब आते हैं मुद्दे के बाद पे। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए आपको यहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करके दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ओपन कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो काम कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। वैसे भी यहाँ से पैसा नहीं लिया जा रहा। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी जगह आप देखोगे 500 300 आपसे लिए जाते हैं हर बार। अगर आप मान लीजिए एक बार आपका क्लोज हो गया तो फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो काम आप फ्री में कर सकते हो बार बार, वो काम आप पैसे देखिए क्यों करना चाहते हो। वैसे भी एंजल जीरोधा जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेफ रहते हो, आपका पैसा सेफ रहता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, बताया जाता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है, जिससे आपको फ्री में ही बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका डीमेट अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये खुद एंजल ब्रोकिंग आपको खुद ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, केवल 20 रुपीज़ आपसे लिया जाता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोगों के लिए।